अजब गजब रामायण। ऐसे एक पुरुष से पैदा हुए थे रामायण के दो महायोद्धा। लिंग परिवर्तन करके किसी पुरुष को मां बनने योग्य बना पाना आज के ज़माने में भी चिकित्सा विज्ञान के लिए आसान नहीं है, लेकिन पुराणों में कई ऐसी अजब गजब कथाएं हैं जिसमें पुरुष ने स्त्री बनकर बच्चे को जन्म दिया। इस अंक में आपको ऐसी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पुरुष ने स्त्री बनकर दो बच्चों को जन्म दिया। ये दोनों बच्चे बड़े होकर रामायण के प्रमुख पात्र बने। इन्हीं के सहयोग से भगवान श्री राम ने देवी सीता की खोज की और रावण पर विजय भी हासिल की। रामायण में आपने दो बलशाली वानरों बाली और सुग्रीव का नाम पढ़ा या सुना होगा। दोनों महावीर थे और साथ मिलकर किष्किंधा नगरी पर शासन भी करते थे। इनके पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे, जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे, लेकिन इनकी माता एक थी। इनकी माता के बारे में कथा है कि वो पुरुष से स्त्री बनी थी। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ऋक्षराज नामक एक शक्तिशाली नर वानर था जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। अपने बल के अहंकार में वो खूब उद्दंडता किया करता था। एक दिन उद्दंडता करते हुए वो एक तालाब में कूद गया। ऋक्षराज को पता नहीं था कि उस तालाब को श्राप है कि जो भी नर उसमें डुबकी लगाएगा वो सुंदर स्त्री बन जाएगा। ऋक्षराज जब तालाब से निकले तो स्त्री बन चुके थे और अपने स्त्री रूप को देखकर असहज महसूस कर रहे थे। ऋक्षराज अभी अपने रूप को लेकर उलझन में ही थे कि उस बीच देवराज इंद्र की नज़र उन पर गई और वो पुरुष से स्त्री बनी ऋक्षराज के अनुपम सौंदर्य को देखकर कामाशक्त हो गए और इनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो बाली कहलाया। अब देवराज इंद्र की तरह सूर्य ने भी जब स्त्री बनी ऋक्षराज को देखा तो मोहित हो गए। ऋक्षराज के साथ उनके संबंध से एक बालक का जन्म हुआ जो सुंदर ग्रीवा वाला होने के कारण सुग्रीव कहलाया। ऋक्षराज वानर से स्त्री बने उस महिला ने ऋषिमुख पर्वत पर रहकर ही इंद्र और सूर्यदेव से उत्पन्न अपने पुत्रों बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया। दोनों भाइयों में खूब स्नेह था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे दोनों भाइयों में बैर हो गया और वे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। बाली ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया और उसकी पत्नी पर अधिकार कर लिया। इससे सुग्रीव बहुत दुखी था और बाली से बदला लेना चाहता था। और इस बीच श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हो गई और इनकी मदद से सुग्रीव बाली से बदला लेने में सफल हो गया। बाली श्री राम के हाथों मारा गया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य और पत्नी दोनों वापस मिल गए। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कहानी
जो आपने मेरे इस वीडियो के माध्यम से सुनी। दोस्तों, कहानियों में जो एक अनोखापन होता है, जैसे एक उत्सुकता होती है, वो हर कहानी में कुछ ना कुछ होती है। जब तक हम उसे अंत तक सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो उस कहानी का मज़ा पूरा आ पाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।